अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ दुरूद हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर आज तकरीबन 11 फरवरी है और कल 12 फरवरी हो जाएगी 8 फरवरी, यानी कि आप 9, 10 और आज 11 तकरीबन तीसरा दिन का आगाज हो चुका हुआ है। इस वक्त तक पूरे मुल्क के अंदर आम जनरल इलेक्शन का जो नेशनल असेंबली का रिजल्ट है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। जहां पे रिजल्ट रुकेगी उसके ऊपर भी आएंगे, मगर ये बहुत सारे सवालात को जन्म दे चुका है। जहां पर इतने दावे किए गए, जहां पे दुनिया में इतना एडवांस सिस्टम हो चुका है, वहां पे पाकिस्तान के अंदर अभी भी हम 2024 में किधर खड़े हैं, 2029 में हम किधर खड़े होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। मगर इलेक्शन कमीशन ने जो ये जो रिजल्ट हुए हैं, देख रहे 3-4 दिन हो गया लेट हुए, इसका डेफिनेटली जवाब तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, चीफ इलेक्शन कमीशन राजा सिकंदर सुल्तान साहब है ना, और वो इस चीज का जवाब दे। मगर उस तरह का वो खातर खा मामले का जवाब नहीं है। मगर बार बार कहा जा रहा है कि हमारे पास ये नशिस्तें मसूल हो गई हैं, इसके ऊपर रिजल्ट आ गया। तो जैसे जैसे याद रखिएगा, जिस हल्के के अंदर रिजल्ट लेट होता है तो वहां पे आप ये डैम श्योर हो जाते हैं कि कोई ना कोई अंदर खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी नहीं तो फिर पुलाव तो पकता हुआ नजर आ रहा है। यहां तक मामला था, मगर उम्मीद है कि आ जाएंगे रिजल्ट। मगर उधर जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरे फरिस्त अब 122 प्रिंट जो अखबार आते हैं उनको देख लें, 27 के करीब जो डिजिटल चैनल है उनको देख लें, और सोशल मीडिया को देख लें। 122 जो प्रिंट अखबार हैं, 27 डिजिटल चैनल है, वो सारे इस वक्त नून लीग को पहले ला रहे हैं। देखिए खबर क्या बनती है, खबर तो ये बननी चाहिए कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता 92 जो उम्मीदवार हैं वो आगे हैं और नून लीग के 77 दूसरे नंबर पे। खबर यही बनती है, मगर महान जियो न्यूज ने पहले खबर ये चलाता है कि 72 सीटें नून लीग की, दूसरे नंबर के ऊपर जो है हेडलाइन में चला जाता है 92 सीटें पीटीआई की। देखिए ये अवाम का फैसला है, ये अवाम का। अगर अभी भी ये को बंदा कहे ना कि जी तहरीक इंसाफ ने कुछ सीट मैनेज करके आया, तो मेरा ख्याल है फिर उसको इस मुल्क में रहने का हक कोई नहीं। वो फिर शायद किसी और ही शायद कोई एलियन है, वो इस मुल्क का लगता नहीं, बशिंदा नहीं लगता। मगर जी बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त अपने आप को आगे ला रहे हैं और वो कहते हैं इसमें कोई शक नहीं कि हमारे बगैर हुकूमत नहीं बनेगी, ना पंजाब में बनेगी और डेफिनेटली ना ही वफाक के अंदर बनेगी। केपीके के अंदर तो तरीके इंसाफ है, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत उसके बगैर नहीं बन सकती। केपीके के अंदर सॉरी सिंध के अंदर तो उसकी अपनी है बलूचिस्तान, पंजाब और वफाक के अंदर उसके बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। बड़ी कोशिश की जा रही है। जो यस्टरडे था उस वक्त जो है वो मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की, आसिफ अली जरदारी साहब की। कल मुलाकात थी, कल मुलाकात नहीं हुई। मगर एमक्यूएम का वफद तो पहुंच गया हुआ है इस वक्त नून लीग से मुलाकात करने के लिए। मगर याद रखिएगा, मैंने आपको पहले बात बताई कि पहले 12 से 15 माह पीडीएम आएगी। पीडीएम एक बहुत बड़े खतरे से दो जा रहा है। अगर इमरान अहमद खान ने सब आगे, उसके लोग आगे, जितना उनके ऊपर मामला को तंग किया गया है, जमीन को तंग किया गया है, वो तो फिर मेरा ख्याल है इमरान खान से भी जो है वो बात आगे निकल जाएगी। मगर देखते हैं जी तकरीबन मंगल तक आपको को बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नजर आ जाएगी और सीट की एडजस्टमेंट होती भी नजर आएगी। उधर अगर मैं बात करूं तो पंजाब के अंदर तहरीक सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे नवाज लीग है। तो फिर मुझे वो विक्ट्री स्पीच के ऊपर बहुत सारे जो है वो सवालात जन्म आते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच क्यों की। जब 2013 के अंदर उन्होंने विक्ट्री स्पीच की थी तो उस वक्त शुजात साहब ने कहा था उन्होंने जानबूझ के विक्ट्री स्पीच किया है ताकि आरओज पे प्रेशर बढ़े, ताकि इंतजामिया में प्रेशर बने और वो हमारे हक में फैसला देने आ जाए। तो इस दफा भी की गई है। मगर ये सर 2024 है, ये सोशल मीडिया का वक्त है। आप बड़े बड़े हल्के देख रहे हैं, आप रेहाना डार का हल्का देख लें, 1,31,084 वोट पहले हैं और वो खड़े हैं जनाब 82 के अंदर, और सुबह जो है वो ख्वाजा असद जीत गया और रेहाना डार हार गया। तो लोग बहुत कच्चे नहीं है, पक्के हैं। मैं जो है प्राइमरी स्कूल 99 था सियालकोट के अंदर, उसका एक बंदे का बयान सामने आया प्रेजाइडिंग ऑफिसर का। उन्होंने कहा जी जब मैंने मान लिया सूबाई असम्बली की सीटें जो बैलेट पेपर थे वो पूरे थे, वो जो कापियां थी पूरी थी, मगर वफाक की 13 कापियां उसमें से कम थी। और जब हम आरओ के पास गए तो उन्होंने कहा जी आ रहे हैं आ रहे हैं। और फिर डेफिनेटली पूरे दुनिया ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि किस तरह ख्वाजा आसिफ साहब का जो है वो इलेक्शन को मैनेज किया गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नवाज शरीफ साहब के इलेक्शन के ऊपर सवालात ने जन्म ले लिया। उससे बढ़ के जन्म लिया है कैसर अली NH 64 के इंतहाब ने, और चौधरी सालक साहब को 15 फरवरी को तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट रोक दिया है और जिस तरह फायरिंग की गई। और कैसर अली का जिस जिस जगह से मैंने पूछा है
उन बंदों ने मुझे बाकायदा तौर पे कहा जी हम फॉर्म 45 देने के लिए तैयार हैं। इस कदर हम जो है वो जीते हुए थे, तो हमें जानबूझ के हराया गया है, हमारी जानबूझ के सीटों को जो है वो मैनेज किया गया है। पीपी 31 के ऊपर कैसरा अली को, पीपी 31 के ऊपर जो है वो मछियाने को किया गया, पीपी 32 के ऊपर चौधरी परवेज साहब को मैनेज किया गया है, और NH 64 के ऊपर भी उनकी बेगम जो कैसर अली हैं उनको जो है वो मैनेज किया गया। तो इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन ने चले देर आए दुरुस्त आए, कोई असल अपने होनहार आए। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया, हम इसका खैर मकदम करते हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम इसका खैर मकदम करती है। मगर ये जो एक मामला है कि जी आप धौंध धांधली रिगिंग से, प्री पोल रिगिंग, आफ्टर रिगिंग बैलेट के, तो ऐसा मेरा हाल है पोल के अभी लोग कबूल नहीं करेंगे, और मेरा हाल करने भी नहीं चाहिए। और अगर एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है, जो सच्चा पाकिस्तानी, वो तो मेरा हाल है कभी भी ऐसा हरगिज नहीं जाएगा। उधर का मैं बात करूँ, तहरीक इंसाफ कहती है कि हमने 70 के करीब जो है मुनशिस्तों को चैलेंज करना है। 170 का वो दावा कर रही है फॉर्म 45 के मुताबिक। एंकर इमरान रियाज साहब के मुताबिक 179 है, और फॉर्म 45 वो फॉर्म 45 होता है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर एजेंट बाहर निकलते हैं। ये प्रेजाइडिंग ऑफिसर स्टैंप लगाता है, सबके सामने स्टैंप लगा के बताता है कि ये आपके जी वोट है। अगर आप फॉर्म 45 को इकट्ठा करते हैं तो आपको पता चल जाएगा जी कि आपके पूरे हल्के में 300 पोलिंग स्टेशन है, तो 300 फॉर्म 45 इकट्ठे तो पता चल जाएगा काउंटिंग करके कि कौन जीता है, ये कौन हारा। तो मेरा हाल है इस तरह मैनेज करना कोई अच्छी बात नहीं है। अभी तक वाला तब तक अपडेट थी, वीडियो पसंद है तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट तक के लिए होस्ट को जल्दी हम अस्सलाम वालेकुम।